उनको मिलने वाला वहाँ कुछ है नहीं और रेवड़ी लेके अपना जाएंगे, वो झुंझुना घुमा के वहाँ से वापस आ जाएंगे। राहुल गांधी जी का तो ये है कि वो कुछ भी कहते हैं और जनता उनको अब सीरियसली नहीं लेता है। गुजरात की जनता तो विकास के मॉडल का आदर्श है। गुजरात का जनता इतना मूर्ख नहीं है कि जाके राहुल गांधी को देगा। ठीक है, मोदी विरोध करना अच्छी बात है, देश विरोध करना गलत बात है। केजरीवाल और आपके दिमाग में कितना बड़ा गोबर भरा हुआ है। जैसे कि आपको पता है, कल राहुल गांधी जी गुजरात गए थे और उन्होंने एक भाषण दिया, तो उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो आरोप मतलब सीधा वो टारगेट करेंगे, चुनाव का उनका कोई वो नहीं होता है। अभी आप देखो कि उनकी जो यात्रा चल रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। मतलब चुनाव गुजरात में हो रहा है, यात्रा वो साउथ में जाके कर रहे हैं, तो उनको यात्रा तो शुरू करनी चाहिए, गुजरात से शुरू करनी चाहिए थी या दिल्ली से शुरू करके नीचे तक जाना चाहिए था। तो या तो उनका मन नहीं है गुजरात में चुनाव लड़ने का, और अभी वो चुनाव से 10-12 दिन पहले आए हैं गुजरात में कैंपेन करने के लिए, तो इसको तो मैं फॉर्मेलिटी बोल सकता हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनको गुजरात की जनता बहुत अच्छे से समझती है। अच्छे से कैसे समझ सकती है? आप अगर अच्छे से समझती तो उनको तो ये पहले आना चाहिए था। ना तो उनकी कोई जनसभाएं हो रही है, ना तो वो कोई जनसंपर्क नीचे कर रहे हैं, ना कोई नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ना कोई रोड शो कर रहे हैं। वो कल आए हैं, कल आके वो अभी जो अपनी रैली करेंगे, उस रैली में भी वो, मुझे पता है वो क्या बोला होगा उन्होंने या क्या बोलने वाले होंगे। वो यही बोलने वाले होंगे कि हम सावरकर प्रेमी के मुद्दे जो सावरकर को मानने वाले हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, सावरकर को मानने वाले। क्या नुक्कड़ नाटक करने से जनता इम्प्रेस हो पाएगी? एटलीस्ट कनेक्ट तो होगी ना। आप देखिए जो छोटी छोटी सभाएं, मैं कहता हूँ सभाएं कई तरह की होती है। जो बड़ी सभाएं हैं, बड़े पॉलिटिकल जो करते हैं नेता, लेकिन उनके जो और अलग हैं। मतलब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि जो उनके एक गुजरात के सीनियर लीडर अहमद पटेल जी के जाने के बाद उन्होंने तो गुजरात का मैदान नहीं छोड़ दिया है। अगर आप मैदान छोड़ोगे तो कोई दूसरी पार्टी उसमें घुसेगी, तो कई और पार्टी घुसेगी। अभी आम आदमी पार्टी भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है उसमें जाके। उनको मिलने वाला वहाँ कुछ है नहीं और रेवड़ी लेके अपना जाएंगे, वो झुंझुना घुमा के वहाँ से वापस आ जाएंगे। क्योंकि गुजरात की जनता जानती है, गुजरात की जनता तो विकास के मॉडल का आदर्श है। देश को गुजरात की जनता एक विकास का मॉडल प्रेजेंट कर रही है। 15 जो पिछले 3 टर्म से वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गुजरात को इतना संवारा है, इतना बनाया है, इतना अच्छे से उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है। गुजरात का एक मॉडल जो है आदर्श मॉडल है, तो गुजरात के मॉडल को प्रेजेंट करना चाहिए देश के अलग अलग राज्यों के लिए, ताकि वो विकास को एक मार्ग पर उसको आगे मुहैया कराए, विकास को एक तरह से पटरी पे लाए। तो अगर मोदी जी को देखना है, उनसे सीखना है, एटलीस्ट अपोजिशन में रहना। कहते हैं कि अपोजिशन के बिना तो मतलब कोई दूसरी पार्टी या कोई जो भी सरकार है वो तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपोजिशन एटलीस्ट अपना मुद्दा बताती है कि भाई सरकार को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप मैदान छोड़ के ही भाग जाओगे तो फिर ये किस प्रकार का चुनाव है? तो राहुल गांधी को पहले ही जाना चाहिए था। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा, वो कर्नाटक और वो केरला में घूम रहे हैं, और गुजरात अब उनको याद आया है जब उनके हाथ से मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट निकल चुकी है। अब गुजरात में जो भी अभी चुनाव होने होंगे, अभी जो वोटिंग होने वाली है 1 को या 5 को, जो दोनों दिन वोटिंग है, आप इसमें देखोगे बीजेपी की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से बनने वाली है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें अब आप ठीक है, आप फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं तो आप कीजिए और जाइए, बस यही बोल सकता हूँ मैं इसमें। क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी ने देश को 2 राष्ट्र में बांटा हुआ है, एक को सुपर रिच में और एक मध्यम और गरीब उसमें। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? नहीं, राहुल गांधी जी का तो ये है कि वो कुछ भी कहते हैं और जनता उनको अब सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि जब इस तरीके के स्टेटमेंट वो देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में वो काफ़ी एक ख़राब उनका पिक्चर आता है और उनको लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कुछ भी कहते हैं, हम लोग इतना सीरियसली लेते नहीं हैं उनकी बातों को। तो इसीलिए राहुल गांधी जी का तो आप रहने दो, वो कुछ भी बोलते हैं। बाकी वो अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, जैसे कि आपको पता है, और आप कह रहे हो कि वो भारत को 2 टुकड़ों की बात कर रहे हैं या 4 टुकड़ों की, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत बिल्कुल एक है, और भारत के कुछ पार्ट जो उन्होंने उस टाइम पे दे दिया था आज़ादी के टाइम पे, चाहे वो, मैं आपको समझा दूं, उनका कहना ये है कि जो बीजेपी है वो जो गरीब लोग हैं, सुपर लोगों को, यानी कि जो ज्यादा अमीर है उनको अमीर बना रही है, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो क्या ये सच है? नहीं, देखिए, फिर उनको समझ नहीं है। अभी अगर आप देखें तो अभी एक बिल जो सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली जजमेंट आया है कि इकोनॉमिक जो सेक्शन में गरीब लोग हैं, ठीक है ना, उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। तो इसका सीधा एक जो रिजल्ट आएगा कि जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं वो ऊपर आएंगे, कहीं ना कहीं उनको अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिल पाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो। वो जो कैटेगराइजेशन होगा वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेस्ड होगा। ठीक है, तो राहुल गांधी जी का कहना तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बात कर रहे हो आपकी अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो रहे हैं, ये भी उनका कहना गलत है। जो अभी लेटेस्ट इंडेक्स उठा के देखोगे आप
तो जो आपका गरीबी रेखा का स्तर है वो कहीं ना कहीं ऊपर हो गया है इंडिया का। उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपर उसमें आ रहे हैं इकोनॉमी में। तो ये कहना उनका बिल्कुल गलत है, ये कहीं जायज़ नहीं है। राहुल गांधी जी को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं आज के टाइम पे, वो कुछ भी बोलते हैं। देखिए उनका स्टेटमेंट आप कोई भी उठा के देख लीजिए, एक तरफ से आलू डालेगा सोना निकलेगा, इस तरीके के स्टेटमेंट, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं उनकी बातों को, ठीक है ना। क्या कहेंगे? केजरीवाल जी कहते हैं मैं जनता को जॉब तो देना चाहता हूं, लेकिन सरकार कहती है कि वो घाटे में आ जाएगी। लेकिन जब वो लोगों को फ्री की योजनाएं देते हैं तो क्या सरकार जब घाटे में नहीं आती? देखिए केजरीवाल हिटलर सेकंड हिटलर है, हिटलर का कॉपी है, क्योंकि हिटलर फर्स्ट एंड केजरीवाल सेकंड। वो रेपिस्ट सपोर्टर आदमी है, वो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कब वो अपने पद पे लगातार रुक नहीं रहा है, बस यहाँ से वहाँ बंदर उछाल कर रहा है। अभी वो IRS बना था, IRS से मुख्यमंत्री बना था, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था, मगर उसको दिल्ली में सुकून नहीं है, उसके अंदर संतोषजनक कभी नहीं है। गुजरात जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, कहीं सफलता नहीं मिल रही उसे, एक पंजाब छोड़ के। पंजाब सिर्फ कांग्रेस की वजह से सफलता मिल गई, बाकी अभी 3 राज्यों का चुनाव इतनी तेज़ी से पटका नहीं खाएगा कि उसको समझ में आ जाएगी कि केजरीवाल और आपके दिमाग में कितना बड़ा गोबर भरा हुआ है। केजरीवाल उसके मंत्री रेपिस्ट से जो है मसाज करवा रहे हैं, इतनी VIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बोतल, टीबी, बिस्लरी का पानी। उसकी पत्नी जो है वहाँ जा रही है। देखिए मनीष सिसोदिया की बात मत करिए, क्योंकि वो अल्कोहल डिपार्टमेंट का एक घोटालेबाज मंत्री है और शिक्षा का घोटालेबाज है, क्योंकि वो उन्होंने नया ज़मीन आवंटित करके कहीं भी स्कूल नहीं बनाया और सिर्फ एक के साथ एक बोतल दारू फ्री करने का काम किया। उसको भी पता है कि हम भी जेल में जाने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे। जो हमारे लोग जेल में हैं उनका हम समर्थन करते रहेंगे। तो हमें भी जाकर किसी रेपिस्ट द्वारा हमें भी मसाज मिलेगी, हमारे भी शरीर को सुकून दिया जाएगा वहाँ। और अब तो दिल्ली की हर जनता जेल में जाना चाह रही है, इतनी VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग। तो मनीष सिसोदिया हो चाहे ये अरविंद केजरीवाल, दिन भर झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ और आरोप के बल पे इनकी पार्टी टिकी हुई है, और कितने दिन टिकेगी? बस ये 3 चुनाव हारने के बाद ये ध्वस्त हो जाएंगे, पूरी तरह विफल हो जाएंगे और इनको पता चल जाएगा। मैडम जी ऐसा है, जो यहाँ पे इलेक्शन है MCD की, उसके लिए आप देख रहे हो जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, होर्डिंग लग रही है और ये रेडियो पे अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है। तो हमारे देश में तो ऑलरेडी रोज़ कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं। इवन कि दिल्ली में भी अगर आप लोगे तो एक इलेक्शन हुआ था प्रधानमंत्री का 2019 में, फिर मेरे ख्याल से शायद चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद अब MCD का इलेक्शन है। 5 साल का कार्यकाल होता है और 3 साल यहाँ पर इलेक्शन ही चलती रहती है, और उसमें फ़ौज भी लगती है, खर्चा भी होता है। तो ऐसा क्यों ना करें कि उठाकर जो दिल्ली है वो सीधा केंद्र के हैंड ओवर कर दी जाए, कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा इलेक्शन में, जैसे 24 आया, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा ये दिल्ली उसके पास ही रहेगी। फिर वो चाहे इसको फौज के हाथ कर सकती है, गवर्नर राज कर सकती है, जैसे भी करना है, क्योंकि दिल्ली जो है हमारा एक भारत देश की राजधानी है और यहाँ पर वर्ल्ड से टूरिस्ट आता है। क्या प्रेजेंट करेंगे? एक पार्टी केंद्र में बैठी है, उसके अपोजिशन बैठा हुआ है जाकर दिल्ली में, वो उसको अगर अच्छे से मेंटेन नहीं करेगा तो ब्लेम किस पे लगेगा? केंद्र के ऊपर, कि जो प्रधानमंत्री है इंडिया का उसकी दिल्ली अपना शहर अच्छा साफ नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं कि वहां पर अच्छे से हो, ताकि इसको अच्छे से मेंटेन करके रखे। बिजली, पानी, लाइट जो भी करना है वो केंद्र ही देखेगा इसको। यहाँ पर अलग अलग इलेक्शन नहीं कराएंगे, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होगी। आप MCD चुनाव को खत्म करना चाहते हैं? हाँ, दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप भारत देश आपका भी देश है, आपकी राजधानी है। आप इस राजधानी को देख के क्या बोलोगे? अब यहाँ पर अगर यहाँ से कहीं पे आप देखोगे किसी का पार्क अच्छा है, पता लगता है ये पार्क तो DDA के अंडर है, ये वाला पार्क है ये NDMC के अंडर में है, ये वाला पार्क किसका है? ये MCD के अंडर में है। और भाई यहाँ तो इतनी कंफ्यूजन है कि पता ही नहीं लगता कि कौन सा पार्क किसके पास है, कौन सा खंबा, ये खंबा NDMC के पास में है, ये वाला DDA के अंडर में है। ऐसी कुछ कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, सिर्फ जो भी केंद्र में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसी के पास में दिल्ली रहनी चाहिए। बाकी ये जिसको जहां लड़ना है चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन जाकर लड़ता रहे। उससे क्या होगा कि अगर ये केंद्र के पास रहेगा, अब वही होता है, कोई काम अगर यहाँ दिल्ली में कोई कांड होगा तो जनता उठाएगी चीफ मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर उठा के कह देगा
लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो तो केंद्र के पास में, एक दूसरे के ऊपर लगता है पिसती बेचारी जनता है। तो मैं यही चाहता हूं कि यहाँ पर एक बार इलेक्शन होना चाहिए दिल्ली के अंदर में, बस उसी में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वही दिल्ली को चलाएगा। उसमें फिर जो भी ये समस्याएं हैं, चाहे यहाँ पर जो अभी तौफीक खान है जो जाफराबाद का, उसके वहाँ दंगे हुए थे, अपने आप मेंटेन कर लेगी केंद्र, फौज उसके पास में होगी, फिर वो चाहे फौज के हाथ दे दे, फौज के पास रहेगा, डिसिप्लिन के साथ सारा काम हो जाएगा। थैंक यू। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो गुजरात की जनता है वो उनको बहुत अच्छे से समझती है, दोनों का जनता और राहुल गांधी के बीच दिल का कनेक्शन है। तो क्या लगता है गुजरात की जनता इस बार राहुल गांधी को जिताने वाली है? अच्छा, गुजरात की जनता उनको तो अच्छी तरह से समझती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, गुजरातियों को ये बताने गए हैं क्या राहुल गांधी जी? यही कहे थे ना। यह इनके सारे जितने मंत्री हैं, अभी अभी गीता जिहाद सिखाता है इनके गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री। अभी अभी एक वहाँ का कहा हिंदू शब्द बहुत गाली शब्द होता है। कांग्रेस के जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं उस पर क्या कहेंगे? गुजरातियों से ज़रा समझा दीजिए, बहुत निकट का कनेक्शन है। गुजराती बहुत हिंदूवादी होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो बड़े पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। तो गीता माने जिहाद सिखाती है, हिंदू शब्द गाली है। जरा गुजरातियों को बताइए तो, जब बड़ा निकट का संबंध है। यही बताने गए हैं क्या राहुल गांधी जी? सबसे बड़ा प्रश्न है इन क्या कहेंगे, क्या करेंगे, यह किस किस तरह से गालियां देते हैं। अच्छा राहुल गांधी, एक चीज़ बताइए, कभी आपको होली खेलते हुए, कभी नवरात्रि व्रत रखते हुए, कभी तीज त्यौहार मनाते हुए हम कभी नहीं देखें? कभी अबीर गुलाल या जो कुछ भी हमारा त्यौहार है, कभी राहुल गांधी को देखा नहीं। गुजराती भाइयों याद कर लीजिएगा और राहुल गांधी से एक बार सवाल कर लीजिएगा कि क्या कभी इनकी बहन, इनकी माताजी, इनके पूरे परिवार में हिंदू संस्कार के हिसाब से जो हमारे त्यौहार होते हैं, जो हमारी पूजा पद्धति होती है, कभी करते हुए देखा हो? तो आप ज़रा पूछ लीजिएगा, मैं भी जानना चाहूँगा। केजरीवाल जी कहते हैं कि उनका इंजन तो चलता ही नहीं, लेकिन हमारा इंजन 200 की स्पीड से चलता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल का जो आप स्टेटमेंट आप बोल रही हैं कि ऐसा इंजन वंजन वाला कोई कुछ यहाँ इंजन कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। और दूसरा बात, आप एमएसडी चुनाव को मेन लेके आई हुई हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि जो सबसे बड़ा सबूत वो जो मांग रहे हैं कि वो जो रेपिस्ट जो अभी थे मसाज उसाज करवा रहे हैं, कोई भी आप मैटर उठा लीजिए, हर मुद्दा पे आप देख सकती हैं, कोई सबूत का जरूरत है ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सबूत कौन होता है? जनता जनार्दन। आपको हम अभी चैलेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ जितने भी आदमी खड़े हैं, आप किन्हीं से भी जाके पूछिए, केजरीवाल के सपोर्ट में एक भी आदमी नहीं है। अगर आपको एक दो मिल भी जाए तो वो लॉजिकली कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो आप डिबेट करवा सकती हैं, हम चैलेंज करते हैं, कोई करेंगे ही नहीं डिबेट। और रहा बात मुद्दा कि डेवलपमेंट का, लव जिहाद का, धर्म का, या फिर कोई बिजली फ्री का या पानी फ्री का कोई भी मैटर, हम तो बिहार पटना से आए, हमको लगता था हवा पानी दिया जाता था कि दिल्ली बहुत डेवलपमेंट है। जब वहाँ से आया है तो अभी हमको देखने को सब मिल रहा है कितना डेवलपमेंट है, कितना नहीं। पूरा हम तो अभी मेरा 100 यूनिट भी आता है तो हमको उसका ही पैसा देना पड़ता है। तो कहाँ है फ्री? कुछ भी फ्री उड़ी कुछ नहीं, हवा पानी बस बनाया गया। एमएसडी चुनाव में आप सरकार हर वक्त हर जगह से हारी रही है। अब हर जगह हर स्टेट में जो है बीजेपी गवर्नमेंट का ही आएगा राज। राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इतने समय से वो गुजरात चुनाव की लहर है, लेकिन वो फिर भी इतने समय के बाद उन्होंने कल एक रैली निकाली है जिसमें उन्होंने कई तरीके के बीजेपी पर भी तंज कसे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि राहुल गांधी को गुजरात की जनता बहुत अच्छे से समझती है। तो क्या ये एक उनका पॉइंट है वहाँ पर जीतने का? क्या वो जीत पाएंगे गुजरात में? नहीं, देखिए, जनता समझ रही है नहीं समझ रही है, हमको उससे मतलब नहीं है। सब कोई डेवलपमेंट यहाँ खोजता है। हम भी समझने के लिए, हम भी नीतीश कुमार को अपना बिहार में कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन वो बन रहा है ना चीफ मिनिस्टर। कहीं ना कहीं उसको डेमोक्रेसी में हम लोग में लिखा हुआ है, जो वोट दे रहा है, एक एक वोट का महत्व है, कहीं ना कहीं वो आ जा रहा है बार बार। तो आप जो गुजरात का मुद्दा उठा रही हैं, तो गुजरात का जनता इतना मूर्ख नहीं है कि जाके राहुल गांधी को देगा, ठीक है। और रही बात, अभी उनका बहुत सारा रैली निकल रहा है, बहुत भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। पहली बात तो भारत टूटा ही नहीं था, और तोड़ने वाले भी राहुल गांधी के महात्मा गांधी ही थे, तोड़ने वाले भी तो वही थे। और जहां देश का टूटने का बात आता है, तो एक बात आपको बता देते कि जो अगर देश का अगर टुकड़ा सही से हुआ, एक तो टुकड़ा होना नहीं चाहिए था। अगर धर्म के नाम पे या कोई भी आधारित कोई भी नाम पे जो है अगर देश टूट गया है, दो धर्म में दो दिशा में टूट गया, पाकिस्तान और इंडिया में, तो अगर वो सही से नहीं टूटा, अगर दो टुकड़ा अगर सही से हुआ था देश का, तो आज हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा नहीं होता। तो इसलिए देखिए, देश तो टूटा ही नहीं। और जहाँ बात है जो भारत जोड़ो यात्रा ये सब है, ये सब बस ऐसे ही नहीं होता है, कोई मुद्दा लेके आ गए हैं। भारत टूटा ही नहीं है, हर धर्म को सबको लो यहाँ अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको टिप्पणी दे रहे हैं, कुछ आपको किसी मुस्लिम को खराब भी लगे, लेकिन एक शब्द को कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं, सब सपोर्टर ही है। तो ऐसा हम नहीं मानते कि, और रहा बात राहुल गांधी का, कुछ भी कर रहे हैं, आएगा बीजेपी गवर्नमेंट। राहुल गांधी जी को
हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज के टाइम पे कि जो कि देश तोड़ने वाले नारा देते थे, कन्हैया कुमार देश तोड़ने का नारा देता था, आज वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के सामने। राहुल गांधी जी देखो मैम, उनका एक मकसद है, दाढ़ी बड़ी बना लेंगे मोदी जी बन जाएंगे। दाढ़ी बनाने बड़ी करने से मोदी जी नहीं बन पाओगे राहुल बाबा। अगर आपको काम ही करना था ना, देखो मैम, इस देश में हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े पार्टियां बोलती है, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी और जो तमाम पार्टियां, कितनी मैं गिनती कराऊंगा खत्म नहीं होंगी, इन सब का मतलब चलो मोदी विरोध करते हो करो, हम नहीं रोक रहे। मोदी विरोध करते करते देश विरोध, आज ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान कहता है हमें सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत चाहिए, तो भैया इनको ये पाकिस्तान की भाषा, सर्जिकल स्ट्राइक पे इनको सबूत चाहिए। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान भी कहता है कि हमें सबूत दे दो। वही बात राहुल गांधी बोलते हैं, वही बात केजरीवाल। मोदी विरोध करना अच्छी बात है, देश विरोध करना गलत बात है। और दूसरी चीज राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि जिन्होंने देश तोड़ा, जो देश तोड़ने वाली बात करते हैं राहुल गांधी, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट चाहते हैं। देखो पहले मेरी बात सुन लीजिए, माइक आप उधर कर लेना, मेरे को 2 मिनट अपनी बात रखनी है। देखो राहुल गांधी जी को एक चीज समझना चाहिए कि इनको सिख वोट और क्या कहते हैं मुस्लिम वोट, जितने भी अल्पसंख्यक वोट हैं, लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वोटों के चक्कर में सिखों को हिंदुओं से लड़ा रहे हो, मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ा रहे हो, अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से लड़ा रहे हो। अरे भाई ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश है ये। हमने अपना हक दे दिया अल्पसंख्यकों को, जो उनका हक था उसको दे चुके हैं हम। ये देश अल्पसंख्यकों यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों का ये देश है। और देखो हमने 2 बार इनको अपना देश दे दिया, अब ये चाहते तीसरी बार दूं, चौथी बार दूं। देखो आज पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होता है, अब ये चाहते केरल जम्मू कश्मीर का मैच हो, ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ का मैच वहाँ से हो। तो भैया ये सिर्फ चीज़ हमें देखने का शौक नहीं है, हम ये आज भारत की 75% अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, इतने लोग चाह रहे, लेकिन ये लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए, सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ये किसी हद तक जा सकते, मतलब किसी हद तक बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान भी बन सकते हैं, ये अपने आप को पाकिस्तान का ये अपने आप को नेता भी बता सकते हैं अगर इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए तो जैसे कि आपने देखा ये दिल्ली की जनता थी, जिनके जो हमें आंसर जो मिले हैं वो काफ़ी मिले जुले मिले हैं। तो अब देखना होगा कि गुजरात में कौन सी सरकार आती है, साथ ही एमसीडी का रिजल्ट भी साथ ही आएगा। तो जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।